नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य से ही सारी दुनिया चल रही है। सब कुछ लिखा हुआ है, एकदम डिसाइडेड है और कुछ भी हमारे करने से नहीं होता, सब कुछ स्वयं होता है। भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच और गलत धारणा है। इसको समझने के लिए आपको पहले एक छोटा सा साइंस समझना होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारी जो धरती है, हमारी जो दुनिया है, यहाँ किसी भी चीज़ का एक पहलू नहीं है। आप देखिएगा, आप सोच के देखिएगा, या तो आप इधर जाते हैं या आप इधर जाते हैं, या तो ऊपर है या नीचे है, सुबह है या शाम है, दिन है या रात है, अच्छा है या बुरा है, या फिर एक बीच की स्थिति भी हो सकती है। जैसे एक सिक्का है, उसके भी दो पहलू हैं, सिक्का चित है और पट है, और अगर वो खड़ा हो जाए तो एक उसका तीसरा पहलू है। इसी प्रकार से जीवन में हमेशा आपके आगे भी दो परिस्थितियां रहती हैं। आप या तो इधर जाने का फैसला करते हैं या इधर जाने का फैसला करते हैं, और एक है कि आप बीच में रहने का फैसला करते हैं कि ना मुझे इधर जाना है ना इधर जाना है, मुझे जैसा हूं वैसे ही रहना है। या किसी भी विचार के प्रति, किसी कर्म के प्रति, किसी घटना विशेष के प्रति आप तटस्थ रहते हैं, यह भी एक तीसरा पहलू है। लेकिन दो की जगह तीन पहलू तो हो सकते हैं, लेकिन एक पहलू किसी चीज का नहीं है। यह ब्रह्मांड का नियम ही नहीं है। जब बिग बैंग हुआ था उस समय से लेकर आज तक, वहां से उस समय में जो ऊर्जा निकली थी वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जा एक साथ निकली थी। एक ग्रेविटी का सिद्धांत निकला था जो आपको जमीन से जोड़े रखता है, पृथ्वी से हम चिपके हुए हैं, ग्रेविटी आपको खींचती है। और इसके ठीक उल्टे एक ऐसी ऊर्जा भी है जो इस ब्रह्मांड को फैला रही है। हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, सारे ग्रह, सारा ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, दिन ब दिन वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। एक डार्क एनर्जी होती है, आपने सुना होगा, अगर साइंस की थोड़ी भाषा आप समझते हैं तो एक डार्क एनर्जी होती है ब्रह्मांड में जो कि नेगेटिव ऊर्जा की कारक होती है। दोस्तों, जीवन के कोई भी पहलू, एक महीन से महीन कागज भी, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज के भी दो पहलू होते ही हैं, एक इधर और एक उधर। तो फिर यहां पर एक पहलू कैसे हो सकता है? कर्म और भाग्य, ये जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हर वक्त, हर क्षण, हर पल ये दोनों आपके साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। इसमें से एक भी पहलू कभी भी आपसे जुदा होता ही नहीं है। मैं आपको अभी इसे समझाता हूं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, वो लोग जो सोचते हैं कि कर्म बड़ा होता है और भाग्य कुछ भी नहीं है, वो भी गलत है। और जो ये सोचते हैं कि भाग्य सब कुछ होता है, कर्म कुछ नहीं होता, वो भी गलत है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि एक ही वक्त में कर्म और भाग्य दोनों आपके साथ पैरेलली चलते हैं। परिस्थिति से आपका जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, वो आपके जो कुछ भी मिलना लिखा है ना आपको, वो परिस्थिति से, परिस्थिति के रूप में आपके सामने आता है। और प्रारब्ध जो आता है वो एक फील रूप में आता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना आपके शरीर पे नहीं चिपकता, उसका जो सत्व है, जो गुण धर्म है, जो विटामिन है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो गुण उसके जो सत्व है वो आपके शरीर में चले जाते हैं, बाकी सारा कचरा नीचे से निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपने जो कर्म किया, वो कर्म के रूप में कर्म का फल आपको नहीं मिलता। मतलब कर्म के रूप में ही कर्म आपके साथ घटेगा ऐसा नहीं होता, उसका भाव रूप मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए तो आपको सुख, वैभव, नाम, प्रसिद्धि उस रूप में आपके सामने आता है। आपने बुरे कर्म किए तो आपको दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, हताशा, निराशा, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी, जितने भी निगेटिविटी उस रूप में वो सामने आता है। यानी सुख और दुख के रूप में, भाव रूप में वो फल आपके सामने आता है, ना कि किसी घटना के रूप में। घटना जो होती है उसको हम अंजाम देते हैं या हम उसके लिए माध्यम बनते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप और मैं अभी बैठ के बात कर रहे हैं, हम अच्छे मित्र हैं और बैठ के बात करते हैं।
इसी वक्त में हमारा समय शुरू होता है कि हमें 2 घंटा परम आनंद की प्राप्ति होना है। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो आपको लेना हो। ये एक सत्व रूप में आता है कि हमें परम आनंद की प्राप्ति होना है। हमारा एक बात समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ दोस्तों। हमारा जो कर्म होता है, हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा कर्म यानी वर्तमान का हमारा कर्म, वर्तमान में हम जो भी करते हैं वो माध्यम बनता है प्रारब्ध को पाने के लिए। प्रारब्ध को पाने के लिए वर्तमान का कर्म हमारा माध्यम बनता है। और फिर वर्तमान में हमने जो कर्म किया, ये कर्म आगे के लिए हमारा भाग्य बन जाता है या आगे के लिए हमारा प्रारब्ध बन जाता है। कैसे? पहले इसको समझते हैं कि अभी हमारा 4 घंटे परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति का समय चालू हुआ। यहां से आप और मैं राम राम किए, विदा हुए, एक दूसरे से बाय बाय किया और आप चले गए किसी सत्संग में। आप किसी सत्संग में चले गए, कोई बहुत अच्छी जगह पे सदगुरु जी का सत्संग हो रहा है या बाबा रामदेव का सत्संग हो रहा है, आप वहाँ चले गए। और ठीक इसी समय पे मैं यहाँ से उठा और मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर किया और मैं किसी मदिरालय में चला गया या वैश्यालय में चला गया। बात को समझिएगा, हमारा वर्तमान का कर्म जो कि 100% हमारे हाथ में है, इसे मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो वर्तमान का हमारा जो कर्म है, आप गए सत्संग में, परम आनंद की प्राप्ति आपको भी हुई। मैं गया वैश्यालय में या मदिरालय में, मुझे भी परम आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद मिलना लिखा था प्रारब्ध से, आनंद मिला, हमारा कर्म माध्यम बना। लेकिन अब ये वर्तमान का जो कर्म है, जो मैं मदिरालय गया या वैश्यालय गया और आप जो सत्संग में गए, यही हमारा भविष्य के लिए हमारा भाग्य बन गया या भविष्य का हमारा प्रारब्ध बन गया। दोस्तों, यहाँ से एक बात निकल के आती है और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रारब्ध हमें परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आता है। हमारा कर्म हमेशा हमारे हाथ में होता है, 100 टाइम्स हमेशा हमेशा हमारे हाथ में होता है। कोई परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति में आपको रिएक्ट कैसे करना है, आप उस समय में क्या विचार करते हैं, क्या कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, ये 100% हमारे हाथ में होता है। ये कभी हमारे हाथ से नहीं जाता। लेकिन जो परिस्थिति आती है वो हमेशा हमारे भाग्य और प्रारब्ध से आती है। आई भी परिस्थितियां प्रारब्ध से आती है, किया गया कर्म हमेशा आपके हाथ में होता है। ये कर्म कोई और नहीं कर सकता, ये कर्म डिसाइडेड नहीं है। जो लोग भाग्यवादी हैं ये अच्छे से समझ लें कि ये कर्म डिसाइडेड नहीं है। और जो कर्मवादी है वो भी ये समझ जाएं कि जो परिस्थितियां आ रही है वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कर्म के हाथ में नहीं है। वरना आपका कोई बिजनेस फेल नहीं होता, आपकी कोई नौकरी नहीं छूटती, आपका एक्सीडेंट नहीं होता, आप बीमार नहीं होते, आपका प्यार नहीं छूटता, आपके प्रिय मरते नहीं, आप बीमार नहीं होते, आप कभी नहीं मरते और आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कैसा होता है क्या? जब से आपने जन्म लिया और यहाँ तक आपको सोच के देखिए कि क्या आपके करने से हुआ है और क्या आपके नहीं करने से हुआ है। आपके नहीं करने से होने वाली चीजें ज्यादा है, ज्यादा बड़ी है। रिश्ते आसमान से बन के आते हैं। कहते हैं आपने बहुतों के साथ दिल लगाया होगा या सोचा होगा इससे शादी हो जाए, हो गई क्या? अब हर कोई करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, बन गए हैं क्या? सबको कार चाहिए, बंगला चाहिए, मिल गया क्या? नहीं ना। प्रारब्ध, ये परिस्थितियां हैं, ये प्रारब्ध है। और जो कर्म आप कर रहे हैं ये आपके हाथ में है। इसलिए जो भाग्यवादी हैं वो भी ये समझ लें कि कर्म हमेशा आपके हाथ में है, और जो कर्मवादी है वो भी समझ लें कि प्रारब्ध से आई हुई परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जो हर वक्त हमेशा साथ साथ चलते हैं। मैं और आप हर क्षण, हर पल, हर सेकंड हम अपने भाग्य को लिख रहे हैं, हम अपने भाग्य को बना रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से। क्योंकि कर्म से पहले विचार आता है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पहले विचार आता है। जब विचार सघन हो जाता है, गहन हो जाता है, घनीभूत हो जाता है कि हमें ये चीज करना है या ये चीज हमें चाहिए, तब वो विचार कर्म के रूप में परिणित होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले विचार आता है। इसलिए हमारे विचार जो कभी ना कभी हमारे कर्म के रूप में बदलेंगे और हमारा कर्म, ये दोनों
हर क्षण हर पल हमारा भाग्य, हमारा आने वाला कल लिख रहे हैं। तो अब आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी या आई होगी कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं और हमें हमेशा प्रवचन में सुनने मिलता है कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे आप उसके साथ अच्छा करिए। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो बुरा कर रहा है ना, वो आपका प्रारब्ध है। पिछले जन्म में आपने कुछ किया था, उसके एवज में वो आपको बुरा कर रहा है। वो आपकी परिस्थितियां हैं और उस परिस्थिति में रिएक्ट करना आपके हाथ में है। उस बुरे का आप बुरा जवाब भी दे सकते हैं, अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। जो आप अच्छा जवाब देंगे ना, वो आपका अच्छा भाग्य लिखेगा। जो आप बुरा जवाब देंगे ना, उस कर्म बंधन में पड़े रहेंगे। फिर आपने ये बुरा जवाब दिया, फिर आगे आपको फिर इसी तरीके से फिर आपको अपशब्द कहेगा, गाली देगा या आपको मारपीट करके जाएगा। ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इस चक्र को खत्म करने का खत्म तो होता ही नहीं दोस्तों, उसके लिए कर्म जलाने पड़ते हैं, कर्म खत्म करना पड़ता है। और इसीलिए योग साधना में जाया जाता है। योग में हम कोई कर्म ही नहीं करते, हम कोई इच्छा ही नहीं पालते, ना अच्छा ना बुरा। जब अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं करते तो हमारे पुराने जब कर्मों के फल जब पूरे खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, नया कर्म हम कुछ बनाते नहीं, तब हम मुक्त होते हैं। अच्छे कर्म भी आपको बांधता है, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कर्म करेंगे, उसमें दिन ब दिन आप हर जन्म में आप पैसे वाले होते जाएंगे, बड़े से बड़े होते जाएंगे, राजा बनते जाएंगे, धन कुबेर बन जाएंगे, और पुण्य और पुण्य और पुण्य करते जाएंगे। उसमें आप एकदम बड़े से पुण्य कर्म आपको राजा बनाता है। ये आपको मैं बता दूं, आपके पुण्य कर्म आपको राजा बनाते हैं और आपके दुष्कर्म, गलत कर्म, बुराइयाँ, वो सब आपको गरीबी, हताशा, निराशा उधर लेके जाती है, दुख तकलीफ वैराग्य में लेके जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ना कर्म बड़ा है ना भाग्य बड़ा है, दोनों इक्विवेलेंट बराबर हैं। कर्म वो है जो आप लगातार अपना भाग्य लिख रहे हैं, भाग्य वो है जो लगातार परिस्थिति के रूप में आपके सामने आ रहा है। आपको मिठाई खाने डॉक्टर ने मना किया है, मैंने अगर आपको अभी मिठाई मैंने दी कि लीजिए मिठाई खाइए, आप इसे खाने का फैसला कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं खाते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा, और खाते हैं तो आपका रिजल्ट कुछ और होगा। बस यही सारा कर्म का सिद्धांत है। कर्म 100% आपके हाथ में है। हर वक्त हर क्षण बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना आप अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आपको कोई गाड़ी को टक्कर मार के चला जाए, गाली दे के चला जाए, आप उसका भी हंस के स्वागत कर सकते हैं, अब वापस उसे गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, वो बहुत प्रबल प्रारब्ध भी कई श्रेणी के हो सकते हैं। प्रारब्ध में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिसे आप बदल सकते हैं। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिसे आप थोड़ी अधिक मेहनत करके बदल सकते हैं। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते। जैसे आपको मैंने अभी कुछ खाने के लिए मैंने ऑफर किया, मैंने आपको बढ़िया से बढ़िया लजीज पकवान मैंने आपको खाने के लिए ऑफर किया, ये आपको प्रारब्ध से मिला। ये परिस्थिति जो भी आती है ये हमारे प्रारब्ध से आती है। प्रारब्ध से आपको ये खाने के लिए मिला, 56 भोग आपके सामने आ गया। अब इन केस आपका पेट भरा है या आपकी तबीयत खराब है, आप उसे खाने या नहीं खाने का फैसला आप कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, और आप नहीं खाते हैं। ये वो प्रारब्ध था जिसे आपके हाथ में था, आप कंट्रोल कर सकते थे। दूसरा प्रारब्ध वो होता है जिसे थोड़ी मेहनत लगती है। जैसे हम कहते हैं कि यार बिजनेस है, बिजनेस उतना नहीं है, लेकिन बिजनेस या नौकरी के लिए आप अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और फिर वो मेहनत और वो प्रारब्ध मिल के आपको नौकरी दिलाती है या बिजनेस आपको सफल बनाती है। एक श्रेणी वो होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन अधिक मेहनत से उपलब्ध हो जाती है। वहाँ पे आपके मेहनत जो है वो आपके प्रारब्ध पे भारी पड़ती है। तीसरी स्थिति वो बनती है जहाँ पर आप, मैं, धरती का कोई भी आदमी उस प्रारब्ध से बच नहीं सकता, उस परिस्थिति को बदल नहीं सकता। जैसे आप अपने माँ बाप को बदल सकते हैं, मैं अपने भाई बहन को बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता। मैंने जहाँ जन्म लिया उस स्थान को बदल सकता हूँ, उस परिस्थिति को बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता। नानी दादी चाचा चाची मामा मामी उनको बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता। अपने पड़ोसी को बदल सकता हूँ, मैं खुद वहाँ से हट सकता हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं बदल सकता। जीवन साथी के मामले में भी यही होता है।
शादी हमारी वहीं होती है जो हम प्रारब्ध से लिखा के लाएं। आप लाख सर पटक डालें, आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ नहीं होता, जहाँ नहीं चाहते वहाँ हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा। ये इस तरीके आपके बच्चे, आप नहीं तय करते कि आपके कौन से बच्चे आएंगे, लड़की आएगी लड़का आएगा, या कौन सा बच्चा आपके पेट में, माँ के पेट में पल रहा। दोस्तों, वो परिस्थिति, वो प्रारब्ध जिसको आप बदल नहीं सकते, उसी की श्रेणी में एक आता है एक्सीडेंट। जो मैं और आप पूजा पाठ आदि हम अगर करके निकलते हैं तो उसका प्रभाव जरूर कम हो जाता है, लेकिन अगर मेजर इवेंट है जिसमें किसी का हत्या हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, सर फूट जाता है, या किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई भी घटना दुर्घटना होती है, वो हमारे प्रबल प्रारब्ध की श्रेणी में आता है। वो प्रबल प्रारब्ध जो हमारे कर्मों से नहीं बदलता। इसीलिए कई बार जब प्रारब्ध प्रबल होता है तो वो हमारे हाथ से ऐसे कर्म करवा देता है कि हम अक्सर देखिएगा आपकी कुछ बातों को लेके हम कहते हैं कि ये मैं कैसे कर दिया है, ये मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये मैं बस मेरे से हो गया। या अदालत में भी आपने सुना होगा, जैसा साहब मुझसे हो गया, मैं पता नहीं मैंने कैसे कर दिया, मैंने तो सोचा नहीं था, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं ऐसा करता ही नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकता। वो जो है ना, वो प्रबल प्रारब्ध था जिसने आपके दिमाग पे अपना प्रभाव जमाया, प्रभुत्व जमाया, और उसने वो करवा लिया जो उसे करना था। यानी अगर आपको 16 साल जेल में सड़ना, या किसी भी इंसान को, मुझे या हालात से किसी को भी साथ ऐसा कोई बुरा वक्त आने वाला है कि उसे 16 साल जेल की चक्की पिसनी है या हवा खाना है, तो वो प्रारब्ध अपने आप ही उसके हाथ से किसी की हत्या करवा देता है कि वो 16 साल जेल में जाए, और वो भले 16 साल जेल में बैठ के पछताता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। वो जो कैसे कर दिया है वो प्रबल प्रारब्ध था। तो 3 स्तर हैं प्रारब्ध के। एक वो जो बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक मीडियम श्रेणी का जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत से, जैसे वो लोग जिनके पैर कट जाते हैं और उसके बाद भी वो हिमालय की चोटी पे चढ़ते हैं, वो प्रबल इच्छा शक्ति है, प्रबल कर्म का उदाहरण है, जहाँ पे प्रारब्ध गौण हो जाता है, कर्म प्रबल हो जाता है। और तीसरा श्रेणी वो होता है जो आप बदल नहीं सकते। ऐसी वो परिस्थितियाँ अपने जीवन में आप आपने पहले भी देखा होगा और आगे भी आप देखेंगे, ऐसी कई परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी जो आप पूरी ताकत लगा दें, सब कुछ लगा दें, पूरा सामर्थ्य लगा दें, लेकिन आपकी एक नहीं चलेगी और परिस्थितियाँ वहाँ जीत जाएगी। वही प्रबल प्रारब्ध है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा आपकी ये समझने के लिए कि कर्म और भाग्य दोनों बराबर हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं। आप हर क्षण, हर वक्त, हर पल अपना भाग्य लगातार लिख रहे हैं, विचारों के माध्यम से और अपने कर्मों के माध्यम से। तो दोस्तों, आपका ये जीवन शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।